नमस्कार जय जिनेन। मैं नितिन सोनी। मैं विचक्षण जैन विद्यापीठ ज्वाइन करने के पहले एलन रायपुर में था। वहाँ आपकी मेरी मुलाकात श्री मनीष सागर जी मरासा के साथ हुई और उनका जो मैंने विज़न सुना कि एक स्कूल प्रोग्राम में हम जेई नीट हो या फिर सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन हो, वो सारी चीज़ें करवा सकते हैं। उसके बाद मैंने नेक्स्ट मूवमेंट विजेवी ज्वाइन किया। फर्स्ट ईयर तो ऐसा रहा कि थोड़ा सा टफ एक चैलेंजिंग पार्ट था, बट मनीष सागर जी मरासा की हेल्प से और साथियों की हेल्प से वो चीज़ें थोड़ी सी मॉडरेट होने लगी। देन आफ्टर जैसे मैं अपने वर्किंग को बताऊं, अपने काम को बताऊं, तो यहाँ का वर्किंग ये था कि हम लोग जेई नीट जो एसआईपी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, सो उसमें हमारे टीचर जो फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी हुई या फिर मैथ्स हुआ, वो तो अपना काम बखूबी तौर पे कर रहे थे। बट कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं या फिर बच्चों में ये वो नेगेटिविटी आती है, एक क्वेश्चन तो रहता ही है उनके मन में कि मुझसे जेई नीट क्रैक होगा नहीं होगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम में जो काउंसलिंग थी और उस पर्टिकुलर टाइम में जो मेंटरशिप थी कि उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को किस तरीके से अप्रोच करना है, सो वो अप्रोच लेवल ऑलरेडी मेरे पास था। जस्ट बिकॉज मैंने ऑलरेडी जेई एग्ज़ाम को है मैंने खुद ही क्रैक किया हुआ है। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मैं खुद हूँ, एनआईटी रायपुर से पास आउट हूँ। तो वो जो अप्रोच था जेई को किस तरीके से हैक करना है, क्रैक करना है, उसके अप्रोच को किस तरीके से अपने थॉट प्रोसेस में लेके आना है, तो वो थॉट प्रोसेस का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो बच्चों के साथ शेयर करके और यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली, बहुत सारी चीज़ें सिखाने को भी मिली। तो उन सारी चीज़ों से यहाँ पे ऐसे हो कि वो पर्सनल लेवल पे भी वो मरासा के सानिध्य में रह के ये था कि पर्सनल लेवल पे भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया। और साथ ही में उन बच्चों के साथ काम करके ये भी हुआ कि इन फ्यूचर हमको जनरेशन गैप में किस तरीके से काम कर सकते हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या होती है, उनकी माइंडसेट क्या होती है। क्योंकि पुरातन काल में जितने भी लोग हैं उनको यही लगता है कि हमारे समय में तो ये चलता था, हमारे समय में तो फलाना था, हमारे वो चलता था। बट प्रेजेंट जनरेशन के साथ में काम करके ये फील हुआ कि आगे की जो जनरेशन है और हमारे जो ये जनरेशन है, जो और जा चुकी जनरेशन है, उनके साथ में किस तरीके से किस पर्टिकुलर पॉइंट पे काम करना है। तो वो डे बाय डे वो चीज़ों में सुधार है बच्चों में। काउंसलिंग लेवल पे जैसे जब भी बच्चों को थोड़ा लगा कि थोड़ा हताशा लेवल उनकी बढ़ी, थोड़ा नेगेटिविटी उनके में बढ़ा कि हमसे ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे वो जो काउंसलिंग का सेशन चालू हुआ तो ये बच्चों के लिए भी हेल्पफुल था और पर्सनल हमारी लाइफ के लिए भी वो हेल्पफुल था। थैंक यू।